राम राम सारे भाई है ना। मैं मलकीत स्वागत करूँ तारा एक और बार थारे आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन अब पे। जे किसी भाई ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। जे कल वाली वीडियो ताने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, उस लिंक पे क्लिक करके तुम वो वीडियो जरूर देख लो। थाना पता अपने लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करी थी जिसने अड़प की नीति चलाई थी, और उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे आज लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो ज्यादा टाइम नहीं लेना था, तो बड़े रहो मेरे अगला इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो अगला वॉइस रॉय, भारत का पहला वॉइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा? लॉर्ड कैनिंग। जिसका टाइम पीरियड 1856 से लेकर 1862 तक रहा। तो पहले तो मैंने तो बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में एक विडो रीमैरिज बिल होया था पास, जो इसका अंतर्गत आवा था वो, जिसने क्या विधवा पूर्ण विवाह पहला क्या करता परमिशन नहीं हुई कर दी। कहने का मतलब जिस भी लड़की का बटे उम्र जे करता उसने परमिशन नहीं थी कि वो दोबारा ब्याह करा देगी, लेकिन इसने कोशिश करी थी कहीं ना कहीं कि अगर लड़की का क्यों जगह पति मर जाएगा तो लड़की किसका सारा जिंदगी गुजारेगी। तो इसने कर दिया था, वो एक्ट पास कर दिया था, यू के कहना था परमिशन मिलती थी वो लड़की के करेगी दोबारा शादी कर सकती थी। फिर तर एक सबसे पहले तो क्वेश्चन न्यू बनाया था, तनी पूछेंगे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन था? ये था पूछा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये पूछा है फर्स्ट वॉइस रॉय, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो कंफ्यूज होना है तो दिखते को लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जिता था पूछा फर्स्ट वॉइस रॉय वो भी कौन था? वो भी कौन था? कैनिंग। तो इंपॉर्टेंट काम देखो कि क्यों। तो सबसे पहला तो क्या 1857 का जो रिवोल्ट होया था, तो जो 1857 का विद्रोह होया था वो किसका शासन काल में होया था? लॉर्ड कैनिंग में, जिसने क्या कहा स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा, जिसमें सबसे पहला शहीद कौन हुआ था? मंगल पांडे। इफ्तार तन्यू पूछेंगे कि जिस टाइम 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद आपने याद रखना 1858 में आया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम इसके ही शासन काल में आया कि भारतीय शासन अधिनियम। उसका बात नहीं याद रखना। फिर तर्तन्यू पूछेंगे कि भारत का सबसे पहला बजट कब पास होया था? तो 1860 में भारत का पहला बजट पेश होया। भारत का पहला बजट पेश कराया गया, जो किसने कराया था? विल्सन, जेम्स विलियम्स ने। तो भारत का जो सबसे पहला बजट था किसने पास कराया था? जेम्स विलियम्स ने कराया था। कब कराया था? 1860 में पेश कराया गया था भारत का पहला बजट। फिर तरता पूछेंगे कि जो इंडियन पैनल कोड है वह कब आई थी? तो 1861 में आई थी इंडियन पैनल कोड, यानी जिसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। फिर देखो मुद्दा क्या हुआ था, जो पहला जितने भी व्यापारी वर्ग थे जिस टाइम किसके अंतर्गत व्यापार करे करते, तो मेन थी के ईस्ट इंडिया कंपनी पहला चाले कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब लॉर्ड कैनिंग आया तो उसने प्रॉपर वेतन कर दिया था कौन सी कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने न्यू कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? किसी तरह व्यापार नहीं करेगी, शासन प्रशासन कौन संभालेगी? महारानी विक्टोरिया संभालेगी। अब किसका शासन नहीं चलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन अब ब्रिटेन की महारानी क्या संभालेंगी? सारा का सारा शासन संभालेंगी। उसके बाद 1862 ईस्वी में स्थापना हुई थी तीन उच्च न्यायालय की, जो कड़ा हुई थी कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे।
ठीक है ना। तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के अंदर, ठीक है ना, जो कि इसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो इससे बनने वाले देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे बनेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जब पहला बजट पास किया गया उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। फिर पूछेंगे कि 1857 क्रांति के समय कौन पहला वॉइसरॉय था, क्योंकि आपको इधर कंफ्यूज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ही है, फर्स्ट वॉइसरॉय वो भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था, कैनिंग। इधर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो आपसे सीधा वॉइसरॉय पूछ लेंगे, तो किसके शासनकाल में हुआ था, कैनिंग के शासनकाल में। फिर आपसे पूछेंगे भारत शासन अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, कैनिंग में, और बजट किसने पेश किया था, जेम्स विलियमसन ने। फिर आपसे पूछेंगे भारतीय दंड संहिता कब आई, 1861 ईस्वी में, और 1862 में स्थापना की गई कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में 3 हाई कोर्ट की। उसके बाद आपसे पूछेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कब कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और किसका प्रशासन चलेगा, फिर महारानी विक्टोरिया का। और इसमें ही आया था कौन सा, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, है ना, जिसको क्या विडो रीमैरिज बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कार्य हुए थे किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसके बाद आया, उसके ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं इधर ही बता देता हूं, 1869 से लेकर 1872 तक रहा लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। तो सबसे पहले तो आप तनिक पूछेंगे जो भारत की सबसे पहली जनगणना है किसका शासनकाल में हुई थी, तो 1872 में हुई थी सबसे पहली जनगणना इंडिया की। इफेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्टली पूछे है, इंपॉर्टेंट है यू। तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किसका शासनकाल था, कहने का मतलब कौन था उस टाइम, गवर्नर वॉइसरॉय, तो लॉर्ड मेयो था। फिर उसने 1870 में इसने स्थापना करी थी मेयो कॉलेज की, अजमेर में, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग 2 ही क्वेश्चन आएंगे कि मेयो कॉलेज किसने बनवाया था, तो लॉर्ड मेयो ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1870 में, जो कहां पर है, अजमेर में, मेयो कॉलेज। तो 1872 में हुई थी इंडिया की सबसे पहली जनगणना, जो किसका कौन था वो इसराइल उस टाइम, लॉर्ड मेयो। तो कल ना पढ़ांगे अभी लॉर्ड विपिन के बारे में। आशा करूँ था यह वीडियो बढ़िया लगी होगी, जेता यह वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के लिए शेयर करियो, और जेता ने हमारा दूसरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट, तो उसने भी जाकर सब्सक्राइब कर लियो। जेता ने वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी तरह टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट में मेंशन कर दियो, हम डेढ़ दिया अगला दिन वीडियो ले आवांगे। तो कल मिलूंगा इसी टाइम का, तो धन्यवाद सारे भाई।